हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा वीडियो होगा भाषा पर आधारित दो चर वाले समीकरण का हल। तो देखा जाए क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन कह रहा है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है। अंकों को स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या और प्रदत्त संख्या का अनुपात जो है 3:8 है। तो संख्या ज्ञात करें। तो देखा जाए हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था जे अगर भाषा पर आधारित प्रश्न हो तो इस प्रकार लगातार पढ़ने से हमारा हल नहीं होगा। तो क्या करना है, तो हम लोग को स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो सबसे पहला इस क्वेश्चन में कहाँ से कहाँ तक चलना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही पढ़ना है। अब देखिए कुछ बच्चों का कहना क्या है, जो हम लोग कैसे जानेंगे कि क्या माने। तो उसमें देखिए क्वेश्चन में ही रहता है जो हमको मानना क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन में ये निकालना क्या है, तो ज्ञात करना है संख्या। क्या ज्ञात करना है? संख्या ज्ञात करना। अब रही बात क्या है, संख्या अगर ज्ञात करना है तो संख्या में कैसी संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या में हमको ज्ञात करना है दो अंकों वाली संख्या। यानी कि संख्या जो ज्ञात होगा हमारे पास वह 2 अंक का होना चाहिए। 2 अंक का स्टार्ट होना के मतलब क्या होता है, स्टार्ट होना चाहिए हमारा संख्या 10 के बाद कहाँ तक, 99 तक। क्योंकि देखिए 10 से पहले जो भी संख्या होता है वह एक 9 होता है और 9 एक अंकों की संख्या है। और 99 के बाद जाइएगा तो वह 100 होगा और 100 जो होगा वह 3 अंकों की संख्या है। तो आप अपने माइंड में यह बैठा लीजिए कि 2 अंकों की संख्या होगा तो हमारा 10 और 99 के बीच की संख्या होगा। तो देखिए अब 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या में क्या क्या होता है, हमने सबसे पहला वीडियो जो भाषा पर आधारित बनाए थे उसमें बताए हुए हैं आपको जो 2 अंकों की संख्या में क्या क्या होता है। फिर भी यहाँ पे बता देते हैं। तो 2 अंकों की संख्या में हमारा जब भी कोई भी संख्या लिखिएगा, जैसे यह 32 32 लिखे हैं, इसको देखा जाए तो हम लोग अपने दाएं तरफ से गिनते हैं। इसको कहते हैं इकाई। क्या कहते हैं? इकाई कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? दहाई कहते हैं। अब देखिए तो 2 अंकों की संख्या में क्या होना मस्ट है, तो संख्या कोई भी हो उसमें इकाई अंक और दहाई अंक होना एकदम जरूरी है। अगर प्रश्न में इकाई अंक और दहाई अंक नहीं, सॉरी, यदि संख्या में इकाई अंक और दहाई अंक नहीं है तो वह 2 अंकों की संख्या नहीं होगा। तो 2 अंकों की संख्या होने के लिए क्या क्या जरूरत है, तो जरूरत है हमको इकाई अंक और दहाई अंक। तो यहाँ से देखिए जैसे ही हमको प्रश्न में 2 अंकों की संख्या कहेगा तो हम लोग मानेंगे एक इकाई अंक और एक दहाई अंक। क्या मानेंगे? इकाई अंक और दहाई अंक। तो यही कंडीशन है, संख्या में क्या होगा तो क्या मानेंगे, उसके बाद जो प्रश्न कहेगा वही करेंगे। तो सबसे पहला काम हम लोग को क्या होगा, इकाई अंक और दहाई अंक का मानना। क्या, तो हम लोग लिखते हैं माना कि 2 अंकों वाली संख्या में इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक y। अब देखिए आपने कहा होगा क्या, जे इकाई अंक x माने और दहाई अंक y माने, क्या यह जरूरी है? तो देखिए यहाँ पे आप लोग जे इसमें आपको यह मानना जरूरी नहीं है जे इकाई अंक जो होगा वह x ही होगा। आपको अगर इंग्लिश अल्फाबेट का कोई अक्षर लेना हो तो ले सकते हैं, और दहाई अंक जो होगा वह y ही होगा। इसको भी आपको अगर अंग्रेजी अल्फाबेट का जो मानना है वह मान सकते हैं, फ्री है। ठीक, अब देखिए हमारे पास माना कि 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक क्या है, y हो गया। अब देखिए अब हमको प्रश्न क्या बोला, इतना मानने के बाद अगर आपको मान है, मान लिए, इसके बाद इसमें लिखना इसीलिए संख्या बराबर। तो संख्या बराबर क्या पढ़े, पिछले वीडियो में पढ़े होंगे, 10 गुने दहाई के अंक प्लस इकाई का अंक। अब देखिए इतना होने के बाद अब हमको संख्या लिखना होगा।
तो 10y या प्लस x हो गया, संख्या भी प्राप्त हो गया। अब देखिए, अब हम लोग को लिखना होगा प्रश्न से। प्रश्न से क्या लिखेंगे? तो देखिए, पहला स्टेप क्या बोला है हमको? तो पहला स्टेप हमको बोला है 2 अंकों की एक संख्या के, 2 अंकों की एक संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या है, संख्या को मानने के बाद हम लोग क्या हुआ? अंकों का योगफल। क्या बोला है? अंकों का योगफल। अंकों का योगफल मतलब क्या? मान लिया जाए जी यह 32 है, 32 है, तो इसमें अंक कौन कौन है? तो 3 और 2 है, इसका योगफल, अर्थात इसका योगफल बोले तो 3 प्लस 2 इसका टू जो है सो। तो यहाँ जोड़ने पर 5 आएगा तो 5 ही लिखेंगे। लेकिन प्रश्न हमको क्या बोला? इकाई अंक और दहाई अंक को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? तो x प्लस वाई बराबर 9, और इसको हम लोग लिख देंगे समीकरण का 1। देखिए, यहाँ से अंकों का योगफल कितना है? 9 है। अंक हमारे पास क्या है? तो एगो x है या एगो y है, इसी का योगफल, योगफल मतलब जोड़ का चिन्ह, इक्वल टू 9 होना चाहिए। पहला प्रश्न की कंडीशन में यह बोला। प्रश्न के पहला कंडीशन में क्या बोला? 2 अंकों की संख्या है जिनके अंकों का योगफल कितना है? 9 है। अब देखिए आगे पुनः प्रश्न से। अब देखिए पुनः प्रश्न से बोला है, तो इसका मतलब क्या? अब यहाँ तक के कंडीशन हम लोग का खत्म। अब कंडीशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहला बात आता है हम लोग को क्या? अनुपात। अनुपात होता क्या है, ये चीज थोड़ा सा जानना है, ज्यादा नहीं। तो देखा जाए, अगर अनुपात, किसी भी संख्या को अनुपात में लिखा गया है तो इसे अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं a बटा b। अब आपको मन होगा जो नहीं हम इसको b बटा a लिख सकते हैं, तो कभी नहीं। अगर a अनुपात b दिया हुआ है तो हम लोग इसे a बटा b लिखेंगे, अगर b अनुपात a देता तो b बटा a लिखते, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यही है हमारा अनुपात का मेन कंडीशन। अब इसी कंडीशन से हम लोग हिसाब बना देंगे। चलिए देखा जाए, तो पुनः प्रश्न से क्या है बोला? अंकों के स्थान पलटने पर, अंकों के स्थान पलटने पर अर्थात क्या होता है से देख लीजिए। अगर यह हमारी संख्या है, इसका अंक पलट देते, स्थान को पलट देते, अर्थात क्या है? अगर ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है, तो पलटने की स्थिति में क्या होता है? इकाई की अंक पहले और दहाई की अंक बाद में हो जाता है। यानी स्थान परिवर्तन करके क्या होता है? जो दहाई अंक होता है उसे इकाई अंक लेना होगा, और जो इकाई अंक होता है उसे दहाई अंक लेना होगा। यही हमारा पलटने का प्रतिक्रिया है। तो यहाँ क्या बोला है? अंकों के स्थान पलटने पर, अंकों के स्थान पलटने पर क्या होगा? तो प्रश्न से अंकों को स्थान पलटेंगे, अर्थात दहाई के अंक जो है, दहाई के अंक जो है इकाई पर है, इकाई के स्थान पर, इकाई के अंक जो है दहाई पर, यानी 10x प्लस वाई। अंकों को स्थान पलट दिए, पलट देने के बाद फिर आगे बोलता है और प्रदत्त संख्या का अनुपात। प्रदत्त संख्या क्या होता है? जो हमारा पहले से संख्या था वह संख्या को हम लोग प्रदत्त संख्या कहेंगे, अर्थात प्रदत्त संख्या हमारा जो होगा 10y प्लस x। अब देखिए यहाँ पे प्रदत्त संख्या का अनुपात, अनुपात थोड़ा देर पहले हम बताएं, अगर अनुपात है तो हम उसे अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रहा है तो इसको इस तरह से मोटिवेट कर लेते हैं। अनुपात, अनुपात किए तो इसको होगा y प्लस x इक्वल टू, ये दोनों अनुपात है, इक्वल टू कितना हो जाता है? 3:8 हो जाता है। लिख लें। अब इसी को क्या कर सकते हैं, या 10x प्लस वाई बटा 10y प्लस x बराबर 3/8। अब देखिए, यह अनुपात जो हो गया बटा में हो गया। अब बटा में हो गया तो हम इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, अर्थात या करके हम लोग लिखेंगे, इसको साफ करते हैं। समीकरण 1 को माइंड में रखा जाएगा, x प्लस वाई बराबर 9। चलिए अब इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 इंटू 10x प्लस वाई इक्वल टू 3 इंटू 10y प्लस x। अब इसको गुना करेंगे, 8 दाई के 80x प्लस 8y,
इक्वल टू 30y प्लस 3x। अब x वाला को एक साइड और y वाला को एक साइड करेंगे। 80x माइनस 3x प्लस 8y, इसको उधर बिग लेते हैं, इक्वल टू 30y माइनस 8y, या ये हो जाएगा 77x इक्वल टू कितना 22y। यहाँ से देखिए इसको काटेंगे तो 11 से कट जाएगा, 8 7 77, 11 दूना 22, या 7x बराबर 2y। अब देखिए यहाँ से हम समीकरण 2 का भी निर्माण कर लेंगे, कर लेते हैं इसको, या 7x माइनस 2y इक्वल टू 0, समीकरण 2। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन आ गया, सॉल्यूशन करने के लिए क्या आ गया, समीकरण एक था हमारा x प्लस वाई बराबर 9, और समीकरण 2 है हमारा 7x माइनस 2y इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, यह समीकरण 2 को निर्माण न करके भी बना सकते थे। जैसे 7x माइनस 2y इक्वल टू 0 है, तो हम इसे 2x इक्वल टू 2y कर सकते थे, और यहाँ पे x बराबर 2y बाई 7 कर सकते थे। ठीक, ये हो गया। यहाँ से x के मान निकाल लिए, और समीकरण x के मान जब निकाल दिए तो समीकरण 1 में x के मान रख देते, अर्थात समीकरण 1 हमारा यह था, तो यहाँ पे रखते 2y बाई 7 प्लस y इक्वल टू 9। यहाँ से भिन्न का जोड़ होता है तो 7, तो 2y प्लस 7y इक्वल टू 9, यानी कि क्या हो जाता है 9y बराबर 9 गुने 7, 9 से 9 कैंसिल, y बराबर कितना आया 7 आ गया। अब देखिए यहाँ पे दहाई के अंक हमको मिल गया, फिर क्या करते, x के इसमें y के मान रखते, फिर हमारा x के मान निकल जाता। लेकिन देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर वाला समीकरण, दो चर वाला समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास समीकरण 2 होना चाहिए। समीकरण 2 हम लोग निकाल चुके हैं, लेकिन इस विधि से निकालना, तो समीकरण इस तरह से हम लोग नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को दो चर वाला समीकरण में जो भी पढ़े हैं, जो भी नियम पढ़े हैं, ऐसा नियम नहीं पढ़े हैं ना। तो चलिए ऐसा ही निकालते हैं। वह कौन सा विधि था, यह विधि था प्रतिस्थापना विधि, क्या तुलनात्मक विधि था ना, तो तुलनात्मक विधि से ही निकाल लेते हैं। लेकिन क्या कीजिए, इतना तो याद रहता नहीं आप लोग को, इसलिए एक ही नियम पढ़िए, लुप्तीकरण विधि ही पढ़िए। तो लुप्तीकरण विधि पढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 2 यहाँ है, समीकरण 1 वहां पे है, क्या आपके कॉपी में होगा इससे ऊपर। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्या करेंगे, किसको लुप्त करने का विचार है, y वाले को, तो लिखना पड़ेगा हम लोग को समीकरण 1 में 2 से तथा 2 में 1 से गुना कर, देखिए यहाँ पे ये क्या है माइनस है और ये क्या है प्लस है, अर्थात असमान चिन्ह क्या होता है, असमान चिन्ह जुड़ता है ना गुना कर जोड़ने पर। चलिए इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 9, इसमें 1 से गुना करेंगे तो 7x माइनस 2y इक्वल टू 0। चिन्ह बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, क्योंकि जोड़ने के क्रम में चिन्ह नहीं बदलते। तो ये हो जाएगा 9x, एक कट जाएगा इक्वल टू 9, x बराबर कितना होगा, x बराबर 1। ओ यहाँ पे क्या होगा 18 ना होगा, क्योंकि इसमें 2 से गुना किया, 9 दूनी 18, तो यहाँ हो जाएगा 18, यहाँ हो जाएगा क्या 9 दूनी 18, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 2। अब देखिए समीकरण 1 में x का मान तो निकल गया है,
तो अब हम लोग को लिखना पड़ेगा क्या, समीकरण एक में x के मान रखने पर हो गया। अब देखिए यहाँ पे समीकरण एक में, तो समीकरण एक क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 9। x के मान कितना है, 2 प्लस वाई बराबर 9, या y बराबर 7 माइनस 2, 9 माइनस 2, या y बराबर 7। अब देखिए यहाँ पे इकाई का अंक भी निकल चुका है और दहाई का अंक भी निकल चुका है। इकाई का अंक 2 है और दहाई का अंक क्या है, 7। तो हमको क्या बोला था, संख्या ज्ञात करें। तो इसीलिए संख्या बराबर क्या होगा, 10 गुने वाई प्लस एक्स, अर्थात 10 गुने 7 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 10 जाएंगे 70 प्लस 2 या 72, 70×2 = 72, यानी कि हमारा जो संख्या होगा क्या होगा, 72 होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, आपको दो चर वाला समीकरण हल करने के लिए समीकरण 2 तक जाना ही होगा। हर हाल में किसी भी तरह जाइए, समीकरण 2 वहां होना चाहिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 होना चाहिए। उसके बाद आप जिस विधि से बनाना चाहे बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से भी हम लोग सोल्यूशन कर लेते थे, उधर रॉप में कर दिए थे क्या, लेकिन हमने इसको इस तरह से बनाया क्योंकि थोड़ा सा आप जिस लाइन पे चल रहे हैं उसी लाइन पे रहें, फिर इधर उधर भटकिएगा तो प्रॉब्लम आपको ही होगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा दिए गए प्रश्न का हल हो चुका है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन इसी में क्या आता है, तो देखा जाए अगला क्वेश्चन तैयार है। देखिए इस क्वेश्चन का टाइप ही बदला हुआ है। इससे पहले जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे थे वह 2 अंकों की संख्या पर था, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है किसी भिन्न के अंश एवं हर में दोनों में एक जोड़ने पर वह 4/5 हो जाता है, लेकिन अंश एवं हर दोनों में से 5 घटाने पर भिन्न 1/2 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे टाइप ही चेंज है ना, भिन्न क्या कह रहा है, भिन्न कह रहा है वो ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो, p/q के रूप में हो, और ये दोनों में से कोई उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। p और q में कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं होना चाहिए, अर्थात p और q में से कोई कॉमन नहीं आना चाहिए। अब देखिए जो संख्या को हम p और q के रूप में लिख सकते हैं, उस संख्या में इस चिन्ह को हम लोग कहते हैं बटा, अर्थात इस चिन्ह के कहते हैं बटा। बटा के ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं अंश, और बटा के नीचे वाले को हम लोग कहते हैं हर। यूं समझा जाए कि यह क्या है, एक जमीन है, तो जमीन के अंदर जो रहता है उसको क्या कहते हैं, हर कहते हैं, और जमीन के ऊपर जो रहता है वो क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। ये चीज आपको समझ में आएगा क्या, जमीन के अंदर और जमीन के ऊपर। कभी पेड़ उड़ को देखिएगा तो नहीं आएगा, यह आपको समझ में आएगा जब किसान हल जोत रहा हो। इस चीज को देखिएगा, तो हल जो जोता जाता है, तो जो हल जमीन के नीचे जो लोहा का रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जमीन के नीचे जो हल रहता है उसको कहते हैं हर, और जो किसान उसी हल में ऊपर पकड़े हुए रहता है, जो जमीन के ऊपर रहता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, अंश कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अर्थात देखिए इस बात को हम इसलिए समझाएं क्योंकि इसमें पहले ही बोल दिया है भिन्न। भिन्न कभी कभी बच्चे के माइंड में क्या होता है, भिन्न मतलब कभी कभी सोच लेते हैं अलग अलग। तो यहाँ प्रश्न में जब भिन्न देगा तो वह लिखेगा भिन्न भिन्न, तो जैसे ही लिखेगा भिन्न भिन्न तो उस समय आप लोग समझ जाइएगा क्या, जे यह कंडीशन अलग अलग का है। क्या है, अलग अलग का है। अब देखिए यहाँ पे जब जो भिन्न भिन्न बीच में हाइफन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे क्या, लेकिन यहाँ पे एक ही कंडीशन है भिन्न। तो जब भी इस प्रकार की भिन्न मिलेगा यानी अकेला मिलेगा,
तो वहां पे हम लोग मानेंगे इसको क्या, P और Q, अर्थात P बटा Q, अर्थात क्या मानेंगे, अंश बटा हर मानेंगे। यही हमारा कंडीशन है। और इसमें टाइप चेंज करने का मतलब यही है कि आपको यह समझ लेना है कि भिन्न संख्या अगर मिलेगा तो ऐसे स्थिति में हम लोग क्या मानेंगे, तो P और Q मानेंगे। P और Q मानेंगे, आपको मन है तो मानिएगा, ना मन है ना मानिएगा, XY मानिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मानना क्या है ये बात सीख लीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न में हमको मानना होगा अंश और हर। क्या मानना होगा, अंश और हर। तो अंश और हर मानना होगा तो उसका भाषा होना चाहिए। और सोझे लिख देंगे जो माना कि अंश x है हर y है, नहीं, इसमें वह मानना होगा, माना कि किसी भिन्न संख्या के, क्या मानना होगा, माना कि किसी भिन्न संख्या के, अब क्या मानेंगे, अब लगाएंगे अंश x तथा हर y है। समझ में आ गया होगा, मानने का तरीका आप लोग सीख गए। तो जब मानने का तरीका जब आप लोग सीख गए हैं, तो अब आप लोग यह बताइए, इसीलिए भिन्न बराबर क्या होगा, क्या होगा, तो अंश क्या माने हैं, x माने हैं, हर क्या माने हैं, y माने हैं, तो भिन्न बराबर x बटा y हो गया। अब हम लोग लिखेंगे क्या चीज से, प्रश्न से। प्रश्न में क्या बोला है, इस बात को हम तो उस समय डायरेक्ट पढ़ दिए थे, अब हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो कह रहा है किसी भिन्न के अंश एवं हर में, फिर बोला दोनों में बोला जाए तो अंश और हर दोनों में एक जोड़ने पर, तो लिखते हैं x अंश में एक जोड़ दीजिए, y हर में एक जोड़ दीजिए। जोड़ने पर वह जो भिन्न है, यानी यह जो था भिन्न x बटा y, वह बदल कर क्या हो जाता है, तो बदल कर हो जाता है 4/5। हमने पहले ही बताया था, जब भी इस प्रकार की कंडीशन देखने के लिए मिलेगा तो आप लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, या 5 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 4 इंटू वाई प्लस 1। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इक्वल टू 4y प्लस 4। अब इसको क्या करेंगे, या 5x माइनस 4y इक्वल टू 4 माइनस 5, या 5x माइनस 4y इक्वल टू -1। और जैसे ही यह आ जाएगा हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। अब देखिए आपको समीकरण 1 तो मिल गया एक ही कंडीशन में, लेकिन फिर आगे हमको बोल रहा है, क्या बोला, लेकिन अंश एवं हर दोनों में से 5 घटाने पर, अंश क्या है हमारा x है, इसमें से भी 5 घटाना है। यहाँ कुछ लिखना है क्या, याद कीजिए, कुछ लिखना होगा। तो पुनः प्रश्न से, या हाँ पुनः प्रश्न से, अब पुनः प्रश्न से क्या बोला, अंश में से भी 5 घटा लेना है, हर में से भी 5 घटा लेना है। जैसे ही हम लोग इसको घटाते हैं ना, तो यह भिन्न जो है, यह भिन्न वह बदल कर हो जाता है 1 बटा कितना 2। फिर उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू एक्स माइनस 5 और 1 इंटू वाई माइनस 5, या 2x माइनस 10 इक्वल टू वाई माइनस 5। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, या 2x माइनस वाई इक्वल टू -5 प्लस 10, या 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण जब 2 आपको मिल गया है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग लुप्तीकरण विधि से या कोई विधि से आप लोग x और y का मान निकाल सकते हैं। तो जब आप लोग x और y का मान निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिएगा, इसका आंसर जो आएगा वह आएगा कितना, इसका आंसर जो आएगा वह आंसर आएगा
7/9, यानी आपको x का जो मान आएगा वह आएगा 7 और y का जो मान आएगा वह आएगा 9। अब देखिए इस बात को मैं प्रूफ कर दूं कि आंसर हमारा यही होगा। तो क्या बोला, बोला है जे अंश और हर दोनों में एक जोड़ना है। तो इसमें एक जोड़िएगा तो 8, इसमें एक जोड़िएगा तो 10। जैसे ही यह कंडीशन हम लोग करेंगे, हम क्या बोले, पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। संयोग से यह 2 से कट रहा है तो 4 आई 5, यानी कि 4/5 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। और उसके बाद क्या बोला है, 5 घटाने पर, तो इसमें से 5 घटाइए, 7 में से 5 गया तो 2, इसमें से घटाइए कितना, 9 में से 5 गया तो 4। इसको अब फिर देखिए उभयनिष्ठ है, इसको काटिए तो 1/2 आ रहा है ना। अर्थात हमारा x का मान 7, y का मान 9 आएगा। इसके आगे आप लोग बना लीजिएगा, आपको आंसर पता हो गया है। आप लोग बनाकर देखिएगा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, अगर आंसर आप लोगों से नहीं आ रहा है तो मेरा कांटेक्ट कीजिएगा इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको सलूशन मिल जाएगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा सलूशन आप लोग खुद अपने से करें ताकि हिसाब आपको आए। हमको तो आता ही है क्या, तो आप लोग खुद बनाए, ना बने तब हमसे कांटेक्ट कीजिए, अच्छा रहेगा। अगर पढ़ना चाहते हैं तब, ना पढ़ना चाहते हैं तो बस वीडियो देख के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की क्वेश्चन लेके।